Good morning students, how are you all? We will continue with explanation of chapter number 12 electricity and circuit session number 4. In last sessions children, we have discussed about electricity, importance of electricity, electric wires, bulbs, how electric cell is working, right? Then we have discussed about battery. Now today we are going to discuss about a very important part of the circuit, that is the switch. Right children? You must have seen switches in your houses. आपने आपके घर में स्विचेस देखे होंगे कि कुछ भी इलेक्ट्रिक का काम हो, कुछ भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स हमें ऑन करने हैं, जैसे कि फैन है, ट्यूबलाइट्स है. What we do children? We just put on the switch. अब ये जो स्विच है वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट है और उसके यूजेस क्या है वो हम देखेंगे. So let's start with the topic of switch. The circuit has a source of current, the cell, a device which uses the current, that is the bulb, and wires through which current can flow. अब स्विच जो होता है वो सेल, वायर्स और बल्ब के साथ कनेक्टेड होता है. अब ये जो वायर्स होते हैं, जब भी हमें बल्ब को ग्लो करना होता है तो हम वायर कनेक्ट करते हैं, बट दैट इज नॉट पॉसिबल इन अवर डे टू डे लाइफ एंड इट इज नॉट सेफ ऑल्सो, क्योंकि इलेक्ट्रिक वायर्स को टच करना हमें जरा भी पसंद नहीं है. वी आर स्कैर्ड, हमें डर लगता है कि हमें करंट ना लगे. So the safest option and the convenient option is the switch. Once you complete the circuit and the bulb start glowing, you can turn off the bulb by disconnecting one of the wire. अब जब आप सर्किट यूज करते हो, उसके अंदर दो वायर कनेक्टेड होते हैं और जब आपको सर्किट को ब्रेक करना है तो एक वायर आप डिस्कनेक्ट करते हो. So children, that is not the safest part. A more convenient thing to do would be use a switch. अब कन्वीनियंट चीज क्या है? जैसे कि हमें फैन ऑन करना है तो फैन ऑन करने के लिए हम दो वायर को कनेक्ट करेंगे. जब हमें फैन ऑफ करना है तब हम वायर को डिस्कनेक्ट करेंगे. दैट इज नॉट पॉसिबल. सो द कन्वीनियंट पार्ट इज द स्विच. नाउ लेट्स लर्न इन डिटेल अबाउट अ स्विच. A switch is the device used for opening, that is breaking, and closing an electric circuit. अब स्विच जो है वो सर्किट को ओपन और क्लोज करने के लिए यूज की जाती है. जैसे ही हम उसे ओपन करते हैं तो सर्किट ब्रेक हो जाती है, जैसे कि हम उन्हें क्लोज करते हैं तो सर्किट ऑन हो जाती है. So it has two terminals to which wire can be connected. अब जो स्विच होते हैं उसे दो टर्मिनल होते हैं, one positive and one negative. When the switch is on, a metal strip touches both the terminals to complete the electric path between them. अब जब हम स्विच को ऑन करते हैं तो मेटल चिप जो होती है वो दोनों वायर्स को कनेक्ट करती है अंदर की तरफ से, राइट? सर्किट के दोनों वायर्स को कनेक्ट करती है. दैट मीन्स द सर्किट इज क्लोज. अब जब सर्किट क्लोज होता है तो हम स्विच को ऑन करते हैं तो सर्किट क्लोज होता है और सर्किट क्लोज होने के बाद वो पर्टिकुलर जो बल्ब्स है या तो फिर फैन है, ट्यूबलाइट है, वो ऑन होते हैं. When the switch is turned off, जब हम उन्हें ऑफ करते हैं, the metal strip moves away from the opening, the circuit and the terminal. जो सर्किट होता है वो सर्किट के एंड पे, समझो कि यहाँ हमने स्विच लगाई है, यहाँ पे सेल लगाया है हमने, तो जब हम उसे ऑफ करते हैं तब क्या होता है, जो इसकी जो मेटल स्ट्रिप होती है वो सर्किट से दूर हो जाती है. तो क्या होता है, सर्किट ब्रेक हो जाता है. एंड दैट इज व्हाई व्हेन वी ऑफ द स्विच, the electric gadgets like fan, tube lights and all that gets, electric appliances जो होते हैं वो ऑफ हो जाते हैं. Right children? So I hope you understood about the switch, what is switch and what is the importance of switch and how it is convenient for us to use the switch to work any of the electric appliances. Thank you and have a nice day children.